नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली 22,547 पे। आप देखोगे फ्लैट, जहां कल बंद हुई थी वहां से 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो डाल दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। पिछले कई वीडियो में इस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर बाजार कहीं भी देख रहे हो, ऊपर नीचे कुछ भी देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी के बिना नहीं देख सकते। तो इसलिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि बाजार जो है अब एक्सपायरी के पास आ गई, यानी कि अब इसकी मंथली एक्सपायरी होने वाली है 27 तारीख को और कल बाजार रहेगा क्लोज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे। आप सभी को, आपके परिवार को सिन्हा स्टॉक्स और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ढेर सारे आप पैसा बनाएं, लर्निंग बहुत सारा करें, क्योंकि जो ज्ञानी बनेगा ना यार, वो पैसे के पीछे भागेगा ही नहीं, पैसा ही उसके पीछे भागेगा। वो कहेगा नहीं नहीं बस ठीक है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके पीछे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी चलती रहती है, उसको उससे ज्यादा वो नहीं होता। देखो कहीं ना कहीं देखोगे ना, ज्यादातर लोग पैसे के लिए आते हैं ट्रेडिंग में, 93% लॉस कर जाते हैं। लेकिन जो समझने के लिए आते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहां बनाना है कहां नहीं बनाना, कितना पैसा लेके निकल जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं, वो पैसा बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, सुबह प्रॉफिट दिख रहा होता है, शाम होते होते लॉस में जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो उनका ज्ञान का जो पिटारा है ना, वो थोड़ा खाली है। मतलब अपने ऊपर काबू नहीं है। नॉलेज हो भी जाए और काबू ना हो तो फिर वो नॉलेज किस काम का। तो यही चैनल पे आप सीखोगे इन सब चीजों के बारे में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो छूटे ना। बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिए, जरूर देखेगा। निफ्टी को देखेंगे, एक्सपायरी आ गई मंथली, और एक बार मैं ज्यादा डेमा वगैरह देखता नहीं हूँ, 100 डेमा मैं सिर्फ चार्ट एनालाइज करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं देखता हूँ। लेकिन आपके लिए एक बार जरूर देखता हूँ, यहाँ पे 100 डेमा 365 डेमा लगा देता हूँ मैं। देखो 365 डेमा को अगर मैं देख रहा हूं तो गाइस 365 डेमा के नीचे है बाजार। लेकिन ऐतिहासिक बात क्या है ये देखना है। अगर 360 डेमा के आसपास बाजार आता है कभी, अगर हम देखते हैं, या उसके नीचे आता है, या तो क्या होता है जब भी 360 डेमा के नीचे बाजार आता है। देखो यहां पे थोड़ा दिन, देखो एनालाइज करते रहो, क्या करेगा बाजार वो मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है बाजार यहां से ऊपर चले जाए, हो सकता है एक नया और लो बनाने के लिए, सब कुछ हो सकता है, सब बात करेंगे हम लोग। देखो यहां पे कुछ दिन बिताया, टाइम रेंज में रहा, समय बिताया, करेक्शन देख रहे हो, अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। अगर मैं ये 360 डिमा में जब पहुंचा था तो ये करेक्शन हुआ है आपका 22 दिसंबर 2022 में, है ना। तो यहाँ से अगर इसको मैं माप देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे 10% का करेक्शन हुआ था। इस बार तो करेक्शन भी लगभग 14% का हो गया निफ्टी में। तो ये जो एरिया है यहाँ पे 100 डेमा के पास जब भी बाजार पहुंच रहा है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाजार यहाँ से भाई साहब ऊपर चल जा रहा है रॉकेट की रफ्तार में। फिर इससे पहले देखते हैं, तो इससे पहले देखोगे तो फिर 100 डेमा से थोड़ा दिन, सॉरी 100 डेमा नहीं, 365 डेमा यानी एक साल का डेमा। तो डेमा का मतलब ये होता है भाई साहब, यहाँ पे DEMA, D फॉर आपको याद रखना है डे, और EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 365 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये लाइन उसको बताता है। तो इस लाइन के ऊपर ज्यादातर बाजार रहता है, लेकिन जैसे इस लाइन के पास पहुंचता है तो बाजार कहीं ना कहीं वहां से ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे देखोगे यहां पे नीचे आया, यहां पे सटा, ऊपर गया, फिर नीचे इसके कुछ दिन रहा, लेकिन ज्यादा दिन तक यहां नीचे नहीं रहता है। यही इसका इतिहास है। ऐसा नहीं कि इतिहास बदल नहीं सकता, बदल सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये देखो कहानी एकदम से बदल जाती है। ये था 100 डेमा के पास, यहाँ पे 5 दिन रुका रहा बाजार। ये कौन सा महीना था, मार्च 2020, और उसके बाद से तूफान आ गया बाजार में, देख रहे हो। पूरे मार्च के अंदर में ये 100 डेमा को ब्रेक करके बहुत नीचे चला गया था। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि वो एक कोरोना का एरिया था, लेकिन ज्यादातर में केसेस में आप देखोगे 300 डेमा के पास जब भी बाजार आता है ज्यादा दिन नीचे रुकता नहीं है। 365 डेमा के पास जब भी बाजार आएगा, बाजार यहां पे कभी भी आपको रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, कुछ दिन रहता है लेकिन नीचे आ जाता है। लेकिन यहां पे देखोगे इस एरिया में, अगर हम ये आ गए हम अब 2016 में, तो यहां देखो 365 डेमा को तोड़ा, फिर ऊपर गया, लेकिन तोड़ के काफी टाइम, अगर मैं इसको देखूं जनवरी से लेके लगभग फरवरी, जनवरी भी 1 जनवरी से फरवरी का 24 फरवरी, यानी ये 2 महीना इसके नीचे रहा है। इतिहास में आपको सब कुछ दिखेगा। तो ये जो है आपका 19 जनवरी 2016 के आसपास से 2 महीना बाजार 365 डेमा के नीचे रहा है बाजार। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ज्यादातर 365 डेमा का दिन रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट है। और उससे पहले भाई साहब वो तो एक रिसेशन टाइम था 2008 वाला, उसमें काफी नीचे गिरा था बाजार, तो वो भी 365 डेमा के नीचे आया था बाजार। ओवरऑल अगर आप देखते हो इस चीज को कि 365 डेमा के नीचे है, जरूर ये एक क्रूशियल पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार का जो भी ग्लोबल सेंटीमेंट है, हालात जिस तरह का बाजार है, हो सकता है कि आपको बाजार कुछ और नीचे भी दिखे। हो सकता है कि जो मेरे कुछ लेवल से वहां तक आपको दिखे। देखो मैं कोई बॉस नहीं हूं,
बॉस है मार्केट। मैं आपको सिर्फ चीजें समझाता हूं, इस चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। आप देखो 22,500 के पास बाजार चल रहा है, अगला लेवल जो है वो 22,300 के आसपास आ सकता है। 365 डेमा को अगर दिमाग में डालोगे तो यहां से आपके दिमाग में ये आएगा कि बाजार ऊपर जा सकता है, आएगा ना दिमाग में, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री दिखा दिया। तो इन सब चीजों पे थोड़ा काम करो। लेकिन यहां पे एक चीज और है, क्योंकि यहां पे एक जोन बना हुआ है, ध्यान से देखोगे, एक जोन था बहुत लंबा फेज, जो कि था दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 के आसपास में, एक बड़ा लंबा जोन था। यहाँ पे ज्यादा बड़ा जोन नहीं था, अगर मैं इसको माप लेता हूं आप लोग के कहने पे, तो लगभग 1500 पॉइंट का जोन के अंदर में, बीच में 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर हाइक है। तो 1000-1500 पॉइंट के बीच में ये लगभग दिसंबर से लेकर जून, यानी 6 महीने के आसपास यहां बिताया है। तो इस एरिया में गाइस कहीं ना कहीं तगड़ा पैसा लगा, तभी बाजार ऊपर गया। तो ये एरिया मेरे लिए क्रूशियल है, तो इसलिए मुझे ये दिखता है 22,300 का एरिया, 21,300 का एरिया दिखता है, और मुझे एक गैप दिखता है। ये गैप मुझे पसंद नहीं है, इतिहास में कभी गैप बनता नहीं है, और ये गैप आपको मैं फिर से इस विषय में बात कर देता हूं। ये जो गैप देख रहे हो आप, ये जो गैप है ना, ये गैप क्रूशियल है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि बाजार इस गैप को फिल करने में आ सकता है। अगर दबाव बढ़ता है तो इस गैप तक भी बाजार आ सकता है। मैं फिर भी न्यूट्रल हूं, अगर 27 तारीख से ही बाजार ऊपर जाने लग जाएगा तो सबसे पहले मैं ही कहूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। बाजार अगर अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो मुझे भी ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा ना कि भाई बाजार ट्रेंड चेंज हो गया है। बट बाजार का ट्रेंड कैसे चेंज होगा, कैसे मानोगे आप? जब वो पिछले हाई को निकाल दे, और पिछला हाई अब भैया बन गया है 23,800, तो भैया आप 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे दो, मान जाएंगे कि आपने अब अपट्रेंड की शुरुआत करें। तो अपट्रेंड आपको तभी मानना है जब वो 23,800 के ऊपर में टाइम बिताना स्टार्ट कर दे, और अगर वहां से टाइम बिता के फिर थोड़ा नीचे में आके बीच में काम करने लगे और अपने लो को नहीं तोड़े, फिर ऊपर वापस चले जाए, तो हम मान लेंगे भाई अपट्रेंड आ गया। उससे पहले नहीं मानेंगे, चार्ट पर ही मानेंगे। मैं किसी का न्यूज वूज ये वो दुनिया पॉलिटिक्स ये सब कुछ ज्यादा सुनता हूं, अब ना ही मैं इसको अप्लाई करता हूं। मुझे सेंटिमेंट नजर आता है, मुझे ठीक है दुनिया में ये हो गया, किसी ने ये स्टेटमेंट दे दिया, उससे बाजार गिर रहा है, लेकिन मुझे तो चार्ट पे दिख रहा है कि भाई चार्ट पे तो पैटर्न टूट रहा है, तो भाई तो मैं तो पुट साइड में जाऊंगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आज का कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इन बन गया है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और जो आपको ये बता रहा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, आपको यहां पे बता रहा है कि इस कैंडल को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप हमारे चैनल पे इस वीडियो देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर लिखोगे तो आ जाएगा वहां पे। और ये कैंडल आपको बता रहा है, और ये बॉटम ऑफ द चार्ट अगर बन जाता है तो ये बताता है कि भैया हो गया द एंड, अब बन गया बॉटम, अब बाजार यहां से जाएगा ऊपर, ठीक है। ये इस कैंडल की परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा तभी लागू होती है जब इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग मिल जाए और उसके ऊपर बाजार जाने लग जाए, फिर मैं देखूंगा। क्या इससे पहले कभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं बना और बाजार उससे नीचे नहीं आया? बिल्कुल आया है बाजार। तो इसका मतलब ये 100% थोड़ी काम करता है कि भैया ये काम करेगा, लेकिन इसके चांसेस रहते हैं। इससे पहले भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखो यहां बना था, लेकिन बाजार गैप डाउन खोला था। इससे पहले भी इन्वर्टेड हैमर बना था, ऊपर गया कुछ दिन, फिर ये भी तो बॉटम पे ही बना था भाई, दिस इज द बॉटम। ये इन्वर्टेड हैमर 13 जनवरी वाला बना था ना इन्वर्टेड हैमर, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहां पे भी थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बना, बाजार ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया। तो भैया पार्ट ऑफ द गेम है, चलता रहता है, ये सब होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैंडल स्टिक्स का कहना ये है कि भैया मैं यहां बन चुका हूं, लेकिन अगली बार मैं इसके ऊपर में क्लोजिंग दूं और फिर ये रेंज भी ब्रेक करो। अप ट्रेंड आएगा तो ये 10 दिन का जो रेंज बनाया था बाजार ने, इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तभी तो मानेंगे ना कि अप ट्रेंड आ गया। भाई 23,200 के ऊपर में काम करना स्टार्ट करो, उसके ऊपर में टाइम बिताओ, क्योंकि ये जोन को आप यहां पे जोन बना के नीचे आए हो, तो अब इस जोन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करो। फिर जब इसको ट्रेड करके निकाल दोगे तो फिर मैं कहूंगा कि भैया एक काम कर लो, आप बायर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं, बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा भैया एक काम करो 23,800 को निकाल दो। फिर मैं देखूंगा बायर्स तुम्हारे में कितने दम है, क्योंकि इससे पहले भी बायर्स ने दम लगाया था ना, यहीं पे था बाजार 22,800 पे दम लगा के ऊपर ले गया 23,800, फिर घूम फिर के फिर आ गया नीचे। तो भैया जब तक पिछला हाई को ना निकाले, और तब भी मैंने आपको यही कहा था, मैं ही कह रहा था कि जब तक पिछले हाई, और पिछला हाई क्या था 24,200, मैंने क्या कहा था कि 24,260 को निकाल देगा, मान लूंगा आप ट्रेंड है। मैं नहीं माना, बाजार यहां देखोगे निकाला नहीं इसको, मैंने यहां से नीचे आ गया। और अब इस बार जब ये पहले इसको निकालो, फिर 23,800 को निकालो, फिर देखेंगे कि अप ट्रेंड है कि नहीं है। फिलहाल बाजार डाउन ट्रेंड में है, भले ही 365 डेमा को तोड़ चुका है। गाइस 365 डेमा कहीं ना कहीं क्रूशियल है, क्रूशियल सपोर्ट साबित हो सकता है, लेकिन बाजार के हालात तत्काल में इस तरह से नहीं दिख रहे हैं। रहा बात की क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में आ सकती है, तो गाइज मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम ढेरों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या उसका प्राइस चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है, कितना डाउन चल रहा है, कितना अप चल रहा है, ढेर सारी बात करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा रिसर्च करने में थोड़ा समय लग रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छा वीडियो बना के लाने वाला हूं।
तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सपोर्ट एंड जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे और बेल आइकन जरूर दबा दोगे। अब नोट करो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, पहला रेसिस्टेंस 22,600, 22,600 एंड 22,660 इज द क्रूशियल रेसिस्टेंस गाइस। अगर इसके ऊपर भी बाजार निकलता है तो फिर 22,800 और 860 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। बीच में एक 760 भी है, लेकिन ये तत्काल में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होगा। तो फिलहाल इंट्राडे में जब कल बाजार खुलेगा एक्सपायरी के दिन, बाजार अगर गैप अप खुल जाए तो आप हड़बड़ी में मत चल जाना भाई। आज भी लोग जब बाजार ऊपर भागने लग गया, लोग को ट्रैप कर लिया, लेकिन 3 बजे क्या हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके एक बार जरूर समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वहां जो हुआ है उसको समझना जरूरी है। अब यहां पे सपोर्ट नोट कर लो, सपोर्ट यहां पे है 22,460 का, जो कि मुझे अच्छा दिख रहा है। हालांकि बीच में एक 500 नंबर भी है, बट अब सीधे 460 नोट करो। बीच में एक 500 के पास भी आता है बाजार, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वहां से थोड़ा सा बाजार ऊपर भी जाता है, आपको दिख सकता है। तो 22,460 को ब्रेक करता है तो फिर एक नया बॉटम दिखेगा जो कि रहेगा 22,360 का लेवल। ठीक है, आई होप कि आप सपोर्ट भी नोट कर लिया होगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बाजार में चलते चलते आज 3 बजे के बाद जो कारनामा हुआ है उसको नोट करके जाओ, मतलब देख करके जाओ, एक बार समझना क्यों जरूरी है ये आपको बताता हूं मैं। देखो, बाजार अच्छा खासा चल रहा था, टेलीग्राम पे मैं ही आपको बताने वाला था, मैं ही बोल लिया था। यहाँ कितने बजे बोला था मैंने, 11:28 में 520 के बाद 460 की टेस्ट की तैयारी कर रहा है बाजार, लेकिन चूंकि एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, बाजार को घुमाता फिर आता ऊपर लेके चला गया। बट आई बिलीव, जो मैं ट्रस्ट करता हूं अपने ऊपर में, जो मैंने एनालाइज किया है उसके ऊपर में ट्रस्ट करता हूं, और उसी वजह से गाइज मैं यहां पैसा भी बनाता हूं और आप भी पैसे बनाओगे। अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। ऐसा नहीं कि मैं खूब ट्रेड किया, मैंने ये भी लिख दिया कि भाई साइडवेज मार्केट की वजह से मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, एक ट्रेड मॉर्निंग में लिया था बस। कोई ऐसा नहीं कि साइडवेज चल रहा है तो मैं, मुझे पता है कि 520 पे तो आएगा तो मैं पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा, ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करता। वो मेरा एनालाइज है, मैंने उसको देख लिया, अब देखेंगे कल किस तरह से काम करता है। और मैं कोई पोजीशन लेके भी नहीं गया हूं, और मैं ऐसे लेके नहीं जाता और मना भी करता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट सेशन में 3 बजे के बाद से जो ये गिरावट हुई है गाइज, ये बहुत ही क्रूशियल है, और ये बाजार को ये बात बता रही है कि कहीं ना कहीं जो बाजार है वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ सकता है। जो लोग पोजीशन लेकर गए हैं कहीं ना कहीं वो ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया है। हो सकता है कि कल छोटा मोटा गैप अप मार दे बाजार। हालांकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग बैंक निफ्टी को लेके नीचे साइड का है मेरा, निफ्टी को लेके बाजार को गैप अप करने के बाद भी नीचे आने करेगा, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा महसूस हुआ कि शायद छोटा सा गैप डाउन करेगा, और इसमें महसूस हुआ मुझे कि ये थोड़ा सा गैप अप कर सकता है, लेकिन जाते जाते बड़ा तगड़ी सेलिंग होगी, तो इससे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि छोटा मोटा गैप अप कर दे। बट अपने को कोई पोजीशन लेके हम गए नहीं है, ना ही उल्टा सीधा मैं कोई काम करता हूं। मैं सिर्फ आऊंगा, अगर मेरे अंदर हुनर है या आपके अंदर हुनर है तो भाई चार्ट देखो, पैसा बनाओ। क्या गैम्बलिंग की तरह कल कहां खुलेगा, ग्लोबल सेंटीमेंट में क्या होगा, कल अमेरिका, आज जाते जाते अमेरिका मार्केट में भाई उछाल आ गया 1000-1500 पॉइंट का, तो भाई बाजार तो बहुत ऊपर खुल जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, अपने ऊपर काबू पाना होता है। इतनी सी चीजें क्या सिखाता हूं मैं। आई होप कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को नोट कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना बहुमूल्य कमेंट भी आप करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का, और शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।